हेलो गाइस, आज हम जानेंगे डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में डेंगू फीवर का इलाज किस तरीके से किया जाता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अक्सर जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो गांव वगैरह में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको नहीं पता होता है अगर प्रेगनेंसी में डेंगू हो जाता है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कौन सी मेडिसिन दें और कौन सी मेडिसिन अवॉइड करें। कई बार क्या होता है, जनरली फीवर आने लगता है और कोई भी मेडिसिन लेके खिला देते हैं। डॉक्टर्स भी ये गलती करते हैं, ज्यादातर मैंने मामलों में देखा है कि डेंगू फीवर हो जाने पर इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो अपने इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में डेंगू फीवर हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे डेंगू फीवर होता क्यों है और इसके सिम्टम्स क्यों दिखाई देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेंगू फीवर जो होता है मच्छर के काटने से फैलता है। वो भी मच्छर जो मादा होती है, फीमेल मच्छर जो होती है, जो मादा एडीज मच्छर होती है, इसके काटने से ये जो वायरस होता है डेंगू का, ये वायरस ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है। जब भी डंक मारती है ये मच्छर तो ये वायरस ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन फैलाने लगता है, जिसकी वजह से फीवर आता है। तो आज के बाद आप ये मत कहिएगा कि डे मच्छर काटता है। मच्छर काटती है क्योंकि जो नर मच्छर होता है वो खून नहीं पीता है, वो फूलों का रस या फिर पानी पी के अपना गुजारा करता है। लेकिन जो मादा मच्छर होती है वही लोगों का खून पीती है और इन्फेक्शन फैलाती है। डेंगू फीवर के 4 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं। अगर किसी स्ट्रेन्स की वजह से फीवर आया है और वो फीवर ठीक हो गया, पेशेंट रिकवर कर गया है, तो दोबारा उस स्ट्रेन से फीवर नहीं होगा, हमेशा दूसरे वेरिएंट से फीवर होगा। अगर रिपीट फीवर हो रहा है तो पहले वाले जो स्ट्रेंथ होते हैं उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, डेवलप कर लेती है। इसीलिए पहले जो इन्फेक्शन हुआ था वो नहीं होगा, दूसरे स्ट्रेन वाला इन्फेक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, बहुत से पेशेंट्स होते हैं, कहते हैं हमें डेंगू पहले हो गया था, रिकवर हो गए, ठीक हो गए, अब हमें डेंगू नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी स्ट्रेन की वजह से हुआ था वो वाला नहीं होगा, लेकिन दूसरा होगा। अगर दूसरा इन्फेक्शन हो गया तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है और क्रिटिकल पेशेंट भी देखे हैं मैंने, हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोबारा अगर डेंगू हो जाता है, रिपीट हो जाता है, तो हो सकता है दूसरे तरह का स्ट्रेन आपको हो गया है। तो बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। डेंगू फीवर हो जाने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इसमें फीवर आता है, बहुत ही हाई फीवर आता है, हल्का फुल्का बुखार नहीं आएगा, बहुत ही तेज बुखार आएगा पेशेंट को। कई बार कपकपी लगने लगती है, ठंड लगने लगती है और फीवर के साथ में और भी लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ है। अगर कोई मेल प्रेग्नेंट है तो उसको बहुत ही जल्दी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि हाई फीवर के साथ में उसके आंखों में दर्द होगा, जो आंखें होती हैं आंखों के पीछे पीछे बहुत ही तेज दर्द होता है, सर में तेज दर्द होता है और इसके साथ ही मसल पेन होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, दर्द होने लगता है और इसके साथ ही जॉइंट पेन होगा। आप देखेंगे डेंगू का जो मरीज होता है वो कंप्लेंट करता है उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, रिस्ट पेन हो रहा है। तो ऐसी सारी चीजें आपको पेशेंट कंप्लेन करता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ ही जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग दिखाई देगी, जो गले के पास में लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी सूजन आ जाती है। और इसके साथ ही नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लगेगी और उल्टियां भी डेंगू के मरीज को लगती हैं। और इसके साथ ही पेशेंट बहुत ही थका थका लगेगा, थकान बहुत ज्यादा ऐसे मरीज को लगती है, थोड़ा सा भी चल नहीं पाएगा, उठ के बैठ नहीं पाएगा, थोड़ा सा भी अगर चलता है तो उसको चक्कर आ जाएंगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके साथ ही ईचिंग हो सकती है, चकत्ते आ सकते हैं, स्किन पर रेसेस भी आ सकते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं 3-4 दिन में पेशेंट में सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं अगर डेंगू का फीवर हुआ है। तो इसीलिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपने आप ट्रीटमेंट घर पर बैठ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो महिला है वो प्रेग्नेंट भी है और अपने आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर 10 दिन हो जाते हैं, 10 दिन तक आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं और ये ऐसे सिम्टम्स 10 दिन तक आ रहे हैं, तो हो सकता है इसके बाद और भी ज्यादा सिम्टम्स गंभीर दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि जो बीपी होता है अचानक से फॉल होने लगता है, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इसके साथ ही डेंगू हेमोरेज हो सकता है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है 10 दिन बाद, क्योंकि प्लेटलेट काउंट डेंगू में बहुत ही जल्दी कम हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लड आ सकता है, मसूड़ों से ब्लड आ सकता है।
या फिर जब भी स्टूल पास आउट करने जाता है पेशेंट तो उसके स्टूल में भी ब्लड आ सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके साथ ही मरीज जब कुछ खा पी नहीं पाता है, भूख नहीं लगती है, ओरल नहीं फ्लूइड ले पाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, बीपी लो रहने लगता है, पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत होती है। अगर आपको डेंगू के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टेस्ट जरूर करा लें। टेस्ट कौन से करा सकते हैं वो भी बता देता हूं। इसमें सीबीसी कराना कंपलसरी है। सीबीसी में हमें पता चलता है कि प्लेटलेट कितने हैं, हीमोग्लोबिन पता चलता है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट काम बहुत ही तेजी से कम हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन, अगर प्रेग्नेंट महिला है तो हीमोग्लोबिन जरूर आपको चेक कराना चाहिए, खून की कमी तो नहीं है। इसके साथ ही आप यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं मरीज का। शुगर की जांच कराना काफी जरूरी है, क्योंकि शुगर अगर लो होगा मरीज का तो उसको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। और इसके साथ ही आपको डेंगू प्रोफाइल करानी है। डेंगू प्रोफाइल में क्या जांचें होती हैं? NS1 एंटीजन होता है, IgM होता है और IgG होता है। NS1 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए अभी तुरंत इसका इन्फेक्शन हो गया, 2-3 दिन में ये पॉजिटिव आ जाता है। ध्यान रखना है आपको तुरंत टेस्ट नहीं कराने। जैसे आज ही फीवर आया, आज ही टेस्ट करा लिया, दूसरे दिन करा लिया, नहीं कराना है। आपको 2 से 3 दिन में टेस्ट कराना होता है, जैसे कि NS1 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। और इसके साथ में अगर IgG भी पॉजिटिव आ जाता है तो कंफर्म है 100% इसको डेंगू हुआ है। और IgM जो होता है, जो IgG होता है वो एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। ये ज्यादा तुरंत नहीं आएगा पॉजिटिव, ये 7 से 14 दिन में IgG पॉजिटिव आता है। और जो IgM होता है वो 4-5 दिन में पॉजिटिव आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है NS1 और IgM ये दोनों अगर पॉजिटिव आता है तो 100% डेंगू है। और अगर IgG पॉजिटिव आता है इसका मतलब पहले डेंगू हुआ था, एंटीबॉडी डेवलप मरीज में हो गई। तो ये जांचें करानी। इस टॉपिक पे बाद में वीडियो बनाऊंगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा डेंगू के टेस्ट पे। तो बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले तो जो डेंगू का ट्रीटमेंट होता है, कोई ऐसी मेडिसिन है नहीं जो डेंगू के लिए बनाई गई हो कि ये भैया टैबलेट खा लो डेंगू तुम्हारा ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी मेडिसिन डेंगू की आती नहीं है। इसमें करना क्या होता है, पेशेंट को बचाना होता है, ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। 5 से 7 दिन में मरीज अपने आप रिकवर होने लगता है। तो आपको इसमें मेडिसिन क्या देनी है, लोगों का सवाल यही रहता है। आपको कोई भी ऐसी वैसी मेडिसिन नहीं देनी है, जैसे मेडिकल स्टोर पे गए किसी भी डॉक्टर के पास लेके खाली ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी। आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, यानी कि मच्छर काटता है तो उसमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं डेंगू में, तो वो सिम्टम्स का इलाज करना होता है डेंगू में। इसमें सिम्टम्स जैसे कि हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रही, नोजिया है, डिहाइड्रेशन है, इनका इलाज करना होता है। तो इसमें जो मेडिसिन देंगे वो क्रोसिन देंगे। क्रोसिन में पैरासिटामोल होता है, आप डोलो भी दे सकते हैं, इसमें भी पैरासिटामोल होता है। तो 500 mg की एक टैबलेट आप दिन में 4 टाइम तक दे सकते हैं। हो सके तो 3 टाइम दीजिए, अगर जरूरत पड़े तो 4 टाइम जरूरत पड़ने पर आप दे सकते हैं क्रोसिन की टैबलेट। इसके अलावा आपको नहीं देना है। क्रोसिन जो होती है फीवर को तो कम करती है, इसके साथ ही पेन को भी कम कर देती है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और इसके साथ में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दर्द को भी कम करती है, सर दर्द अगर हो रहा है तो कम हो जाता है। और इसके साथ ही न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, पेशेंट को रेस्ट करने को कहना है, और इसके साथ ही हाइड्रेट रहना है। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ओरल फ्रूट्स देने हैं। वेजिटेबल जूस दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, ORS का पानी दे सकते हैं, ग्लूकोन-डी का पानी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दीजिए। दाल का पानी दीजिए, हल्का खाना खिलाइए। अगर पेशेंट नहीं खा पी पा रहा है, ओरल फ्लूइड इंटेक नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट को एडमिट करना होता है, हॉस्पिटलाइज करना होता है, और भर्ती करके ही ऐसे मरीज का इलाज करना चाहिए। IV फ्लूइड्स देने होते हैं जिससे कि पेशेंट का बीपी लो ना हो, क्योंकि कुछ खा पी नहीं पाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगी और काफी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है मरीज की। और इसके साथ ही कई बार क्या होता है, लोग एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो प्रेग्नेंट महिला को वैसे तो एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती है, अगर फिर भी एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ रही है सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दिया जाता है। और इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। पोंछा लगाइए, अगर तेज बुखार आ रहा है, 102 104 हो गया है, तो पोंछा लगाइए, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर दीजिए। और इसके साथ ही न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में रखना होता है पेशेंट को, किस लिए? वाइटल चेक करने होते हैं, बीपी चेक करना होता है, पल्स चेक करें, ऑक्सीजन चेक करें, यूरिन आउटपुट, इनपुट, ये सारी चीजें हॉस्पिटल में रह के मरीज का चेक करना चाहिए। और इसके साथ ही 3 से 7 दिन में पेशेंट रिकवर हो जाता है। अगर रिकवर नहीं हो रहा है, प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम हो रहे हैं,
तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें बाद की कंडीशन होती है, जब मरीज 7 दिन में या फिर 5 दिन में रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि जो डेंगू हो जाता है बहुत ही तेजी से इन्फेक्शन फैलाता है, मरीज काफी टॉक्सिक हो जाता है, उसका लुक जो होता है काफी डल रहने लगता है, वीकनेस आ जाती है। और इसके साथ ही कई बार क्या होता है, लोगों में डाउट रहता है बकरी का दूध, पपीते का पत्ते जूस पी लें, तो ये सब चीजें करना वैसे एथिकल नहीं है, फिर भी फोर्स किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बकरी का कच्चा दूध नहीं पीना है, इसको उबाल के आप पी सकते हैं। फिलहाल हो सके तो अवॉइड कीजिए। पपीता या फिर बकरी का दूध ये सारे वर्क नहीं करते हैं, साइंटिफिकली कहीं भी प्रूव नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी संतुष्टि के लिए सारी चीजें अगर करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए, हो सकता है आपको डाइजेशन सही ना हो, उसके साथ ही आपने बकरी का दूध, कच्चा पपीता, ये सब चीजें करना शुरू कर दें, पेशेंट की और भी तबीयत खराब हो सकती है। तो कोई भी इलाज करने से पहले अगर डेंगू लगता है तो जांचें करा लें, और सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए। अपने आप इसका इलाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महिला प्रेग्नेंट है, बच्चे पर भी इसका इफेक्ट होता है जाके अगर डेंगू का इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो छोटा था लेकिन इंफॉर्मेशन काफी बड़ी थी। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं।